आज आपकी 50वीं सालगिरह के इस विशेष मौके पर हम आपके संघर्ष और सफलता के सफ़र को याद करते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी इस यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मुश्किल घड़ी में भी आपने एक-दूसरे का साथ दिया और हिम्मत से हर चुनौती का सामना किया। हमने देखा है कि आप अपने आर्थिक कठिनाइयों से लेकर पारिवारिक ज़िम्मेदारियों तक हर चुनौती को मिलकर पार किया है। पापा आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने हमें ये सिखाया कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती, और माँ आपके धैर्य और त्याग ने हर मुश्किल को आसान बनाया। आपके समर्पण और सहनशीलता ने हमें ये महसूस कराया कि सच्चा प्यार और एकता ही किसी भी कठिन परिस्थिति को जीतने की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके संघर्ष की कहानी को कुछ शब्दों में बयान करना तो मुश्किल होगा, फिर भी ये मेरी छोटी-सी कोशिश है। सबसे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूँगी पिताजी की कहानी से। पिताजी का जन्म हुआ 27 फरवरी 1949 को स्लोबेरी नाम की जगह में अपने मामा जी के घर। उनका बचपन वहीं बीता, और क्योंकि उनके वो अपने चाचा लोग के साथ बड़े हुए और वो उनके पिताजी को भाई बोलते थे, तो काफ़ी टाइम तक पिताजी को पता नहीं था कि उनके रियल फादर कौन हैं। 9वीं कक्षा में पहुँचकर उन्हें पता चला कि उनके रियल फादर जो हैं वो स्थाना में रहते हैं, और तो फिर वो 9वीं कक्षा में स्थाना मूव हुए। बचपन से ही जब वो मामा के घर में रहते थे, 4 चौथी 5वीं कक्षा से ही बहुत कठिनाइयों से पले-बड़े, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता था। सवेरे उठ के घास काटना, चारा डालना, और पानी लेने जाना 1 एंड अ हाफ ऑवर दूर होता था, माइल दूर था पानी लेने की जगह। तो बहुत ही कठिनाइयों से वो टाइम बीता। इवन जब वो अपने पिताजी के घर मूव हुए, वहाँ पर भी उनको सिमिलर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। उनके 8 भाई-बहन थे और वो सबसे बड़े बेटे हैं घर के। उन्हें एहसास हुआ बहुत जल्दी कि अच्छी लाइफ़ जीने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने अपने मामा जी से मदद माँगी और वो पंजाब चले गए पढ़ने के लिए। लेकिन मामा जी किस कारणों से पैसे नहीं दे पाए और उन्हें वो कर्ज़े में डूब गए मेरे पिताजी, और वापिस आ गए। अब अस्थाना में वो किसी भी तरह का काम करने को तैयार थे। तो उन्होंने मार्च 23 1969 को पौंग डैम में बेलदार की जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरव्यू प्रोसेस था कि वो 80 किलो की टोकरी उठा के पत्थर की चलना है, और उस आधार पे भर्ती मिल जाती थी। अब पिताजी थे कुश्ती के पहलवान, तो उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल नहीं रहा, तो वो उनको जॉब जॉब मिल गई। पर 2 दिन के बाद ही मैनेजर को एहसास हुआ कि ये पढ़े-लिखे लग रहे हैं, तो उन्होंने उनको रजिस्ट्रार की जॉब को ऑफ़र की, पर बेलदार की तनख्वाह पे। कुछ 1 साल वो वही जॉब करते रहे और साथ में ही पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी पिताजी ने। तो 2 जुलाई 1973 को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में उन्हें जनरल मैनेजर के ऑफ़िस में क्लर्क की जॉब मिल गई। साथ ही वो पढ़ाई फिर करते रहे, और फाइनली 1974 में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और उन्हें डायरेक्टर हेल्थ ऑफ़िस में शिमला में क्लर्क की जॉब मिली। यहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरी की, और साथ में क्लर्क से स्टेनो टाइपिस्ट, फिर स्टेनोग्राफर, और प्रमोशन होते-होते फाइनली प्राइवेट सेक्रेटरी टू डायरेक्टर हेल्थ क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए। ये थी पापा की कहानी। आगे अब मैं आपको सुनाऊँगी हमारी माताजी की कहानी। मम्मी का जन्म हुआ 22 जुलाई 1956 में राजपुरा नाम के गाँव में, जहाँ पिताजी सबसे बड़े परिवार के बेटे थे, 9 भाई-बहन में। वहीं मम्मी यंगेस्ट थी, सबसे छोटी 5 भाई-बहनों में। उनकी कहानी काफ़ी डिफरेंट है पिताजी की कहानी से। अ, उनका कर्मठ नेचर शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग रही हैं मम्मी, और वो घर का काम तो सीखती कर ही लेती थी, पर बाहर का भी सारा काम कर लेती थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मम्मी के बारे में, वो ये हैं कि वो घोड़े पे स्कूल जा चुकी हैं, तो उन्हें घोड़ा चलाना आता है, और नदी पार कर स्कूल जाते थे, तो उन्हें स्विमिंग करनी आती है, और ट्रैक्टर चलाना आता है। वो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और शायद यशवीर को और कुछ हद तक मुझे उनका ब्रेन आया है। अम, उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अनूर में
पढ़ाई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पास की। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों ही जगहें जहाँ मम्मी पैदा हुई और जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, वो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। जिस डैम पे पापा जी काम कर रहे थे, उस डैम के पानी से वो दोनों ही जगहें समा गई और ये सब लोगों को मूव कर दिया गया उनसे। गवर्नमेंट ने नई ज़मीनें दी, नए घर बनाए गए, फिर वो पूरा मूवमेंट हो गई। वहाँ से जो उनका ओरिजिनल प्लेस है, वो वहाँ नहीं रहे। उन्हें कहीं और जगहें दे के वहाँ से मूव कर दिया गया। कुछ पार्ट मम्मी के पिताजी को, हमारे नाना जी को कुछ ज़मीनें हिमाचल में मिली, कुछ मकेरिया में मिली। तो ऐसा करके उनका एक तरह से नए सिरे से उन्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। फाइनली मम्मी ने अपनी गवर्नमेंट हाई स्कूल धमेटा से 10th की पढ़ाई पूरी की और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उनके 600 में से 2 और 604 नंबर थे 700 में से। स्पेशली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो उनको डिस्टिंक्शन आया था, नंबर 2nd आई थी वो क्लास में। तो उनके पास हर क्षमता थी, योग्यता थी एक डॉक्टर बनने की। बट उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया जाना उचित नहीं समझा जाता था, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। पर उसमें भी कुछ ब्लेसिंग ही रही होगी। इवेंचुअली उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फार्मासिस्ट बनी। तो जो उनका एक लक्ष्य था, एक समाज सेवा, जो उनका हृदय हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है, आज भी लगा रहता है। तो शायद यही वजह थी कि भगवान ने उन्हें मार्ग दिखाया कि कैसे वो और लोगों की सेवा कर सकें, और वो उन्होंने किया।